हाँ, हम लोग जो है अभी भारतीय दर्शन पढ़ने वाले हैं। भारतीय दर्शन पर कुछ आरोप लगाया गया है पश्चात दर्शन के द्वारा, तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। आरोप क्या है? निराशावाद का। आरोप क्या है? निराशावाद का। और वास्तविकता क्या है? आशावाद। तो ये निराशावाद और आशावाद में क्या फर्क है ये समझेंगे। और निराशावाद भारतीय दर्शन नहीं प्रेरित करता है, वो हमको उसका जवाब देना है। और आशावाद की ओर प्रेरित करता है, ये हमको समझना है। तो प्रश्न है, भारतीय दर्शन का आरंभ निराशावाद से होता है। ये बात सही है कि इसका जो शुरुआत होता है वो निराशा से ही शुरुआत हुआ है भारतीय दर्शन का, किंतु अंत आशावाद में है। इसका अंत जो होता है उसमें आशा होता है। कैसे? इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला शब्द है निराशावाद। है तो क्या? निराशावाद क्या है इसको जानना है। निराशावाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेसिमिज्म। क्या बोलते हैं? पेसिमिज्म। और आशावाद इसका उल्टा है। ये क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिमिज्म। तो आशावाद का उल्टा होता है निराशावाद, और निराशावाद का उल्टा हो गया आशावाद। तो निराशा क्यों है भाई? निराशा मतलब निर्जोड़ आशा, जिसमें आशा नहीं हो, कोई उम्मीद नहीं हो कि हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे क्या होने वाला है। तो ये बिना आशा वाला है, ये नेगेटिव एटीट्यूड रखता है, और ये पॉजिटिव बात करता है। तो एटीट्यूड दोनों का अलग अलग है। तो भारतीय दर्शन कभी भी किसी को निराश नहीं करता है, निराश होने के लिए नहीं सिखाता है। तो हम लोग देखते हैं निराशावाद क्या है। तो यह कह रहा है कि मन की वह प्रवृत्ति है। ये क्या है? एक प्रवृत्ति है, एक धारणा है। किसका? मन का। विचार किसका है? ये मन का विचार है, जो जीवन के बुरे पक्ष पर, जीवन में हमारे पास जो गलतियां होती है, जो तकलीफ होता है, दुख होता है, हमारे पास जितने भी निगेटिव चीज़ है उस पर ही प्रकाश डालता है। जो निराशावादी होता है ना, उसको हर चीज़ में बुराई जो होता है वही दिखता है। ठीक है, उसमें अच्छाई क्या है वो नहीं दिखता है। तो बुरे पक्ष पर हमेशा प्रकाश डालता है। एग्जाम्पल इसको कैसे कह सकते हैं? जीवन में दुख ही दुख है, इसमें कोई आनंद नहीं है, मेरा जीवन जो है ना दुख से भरा है, बेकार है जीना, जी के कुछ नहीं हो रहा है, सुख का स्थान कुछ नहीं है, हमारी ज़िंदगी में कोई आकर्षण नहीं है, हमको कोई नहीं चाहता है, हमारे पास इतना तकलीफ है कि हम वो असह्य है, हम सहन नहीं कर सकते हैं, अवांछनीय है, जिसकी हम वांछा नहीं करते हैं, जिसकी हम इच्छा नहीं करते, वो हमको हो गया है। जो जो हम नहीं चाहते हैं वही सब हो गया है। इस तरह से जो बात करता है वो कौन है? निराशावादी। हमेशा नेगेटिव बात ही करेगा, उसके पास कोई पॉजिटिव चीज नहीं रहता है, रहता है उसको दिखता ही नहीं है। तो ये ऐसे विचार वाले होते हैं निराशावाद को मानने वाले। तो उसका उल्टा आशावाद क्या है? ये कहता है कि मन की वह प्रवृत्ति है जो जीवन के शुभ पक्ष को देखता है। शुभ मतलब अच्छा चीज, गुड चीज देखता है कि अच्छा अच्छा क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव को भूलने की कोशिश करता है। ये क्या कहता है कि जीवन तो बड़ा सुखमय है, दुख एवं अशुभ दोनों है, दुख भी है, दुनिया में दुख है, एविल्स है, राक्षस है दुनिया में, लेकिन शुभ भी है, शुभ की प्राप्ति में सहायक है। राक्षस अगर है, दुख है, तो दुख क्यों है? सुख की अनुभूति कराने के लिए। हम कुछ खाते हैं, मीठा लगता है, आम खाए, मिठाई खाए तो उसका स्वाद कैसा है? मीठा। लेकिन मीठा हम कैसे जाने? इसलिए हम मीठा जाने क्योंकि हमने तीता भी खाया है, नमकीन भी खाया है, तो हम उससे उसको अलग कर लिए। रामायण में जो है राम की महिमा है ना, राम भगवान है, इनकी बड़ाई क्यों हुई? क्योंकि उसमें रावण भी है, और रावण बुरा पक्ष था, उसको अंत किया उसका, तब ना राम का महानता हुआ। तो ये कह रहा है कि बुराई तो है, हम मान रहे हैं, लेकिन बुराई क्यों है? इसलिए है कि हमको शुभ की प्राप्ति हो जाए, हमको सुख मिले, सुख का एहसास कराने के लिए। हमको अभी बहुत अच्छा लग रहा है, पंखा चल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, अभी बहुत पसीना पसीना चू रहा था, तो पसीना जब हो रहा था तो कहते दुख है, तो दुख पता चला ना, तब ना पंखा का हवा हमको अच्छा लगा। तो सुख पाने के लिए क्या जरूरी है? दुख जरूरी है। जिसके ज़िंदगी में दुख नहीं है, जिसके ज़िंदगी में तकलीफ नहीं है, उसका ज़िंदगी
जिंदगी नहीं है, क्योंकि वो जिंदगी को समझ नहीं सकता है। जीवन को समझने के लिए शुभ भी जरूरी है, अशुभ भी जरूरी है। तो अशुभ और दुख जो है वो क्या करता है, वो मददगार होता है। तो पॉजिटिव ने सोचा, तकलीफ भी हुआ तो तकलीफ के बारे में गलत धारणा नहीं बनाया, अच्छा विचार उसके लिए लाया। आशावादी व्यक्ति जो होता है, अगर जिंदगी में असफलता हो गया, कहीं पर फेल्योर हो गया, अभी हम एग्जाम दिए फेल कर गए, तो उससे निराश नहीं होने के लिए कहता है। तो निराशावादी निराश हो जाता है, सुसाइड कर लेता है, कब जिंदगी क्या करेंगे, तो हम फेल हो गए, अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, ये विचार होता है। लेकिन आशावादी क्या होता है, निराश नहीं होता है और विचलित नहीं होता है, घबराता नहीं है। विचलित होना मतलब घबराना, तो घबराता भी नहीं है और निराशा भी नहीं होता है। वो सफलता की आशा रखता है कि चलो इस बार हो गया गलती, अगली बार जो है हम अच्छा प्रयास करेंगे, हम सफल जरूर होंगे, इसकी आशा वो रखता है। और जब आशा रखेगा तो फिर जरूर ही उसको वो चीज़ मिलेगा। तो शुभ चीज़ की आशा रखना, उम्मीद रखना, ये आशावाद सिखाता है। और निराशावाद तो अंत कर देता है, जीने ही नहीं देगा ये, अगर जिसको मानेगा तो अब भारतीय दर्शन पर यही आरोप लगता है कि भारत का जो दर्शन है वो निराशावादी है। तो बताइए, कहीं पर पता चलता है इसके दर्शन से जो निराशावादी है, मरने सिखाता है? तो भारत का दर्शन ऐसा नहीं सिखाता है। तो कैसे इसको हम प्रमाणित करेंगे, इसके लिए हम कुछ पॉइंट पर बात करेंगे। उसके पहले निराशावाद जो है, इस पर विचार जिसने दिया कौन है, उसका थोड़ा सा परिचय हो जाए। पश्चात दर्शन में निराशावादी कुछ दार्शनिक हुए हैं, तो उसमें से मुख्य रूप से है शोपेनहावर। कौन दार्शनिक है? शोपेनहावर, ये फिलोसफर्स है। दूसरा है हार्टमैन। शोपेनहावर ने इस तरह की निराशा वाली बात को कबूल किया और वो उसी को मानकर रह गया। निराशा अगर हुआ, दुख को पता अनुभव किया, तो दुख के बाद सुख का अनुभूति होना ना चाहिए, वो उसका रास्ता बताना चाहिए उसको, लेकिन रास्ता उसने बताया नहीं। उसने सिर्फ प्रॉब्लम खड़ा कर दिया कि देखो ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम देख करके घबरा गया, उसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, उस पर इसने ध्यान नहीं दिया। तो शोपेनहावर को पश्चात जगत में निराशावाद का जनक माना जाता है। ये फादर ऑफ जो है पेसिमिज्म है। ये शोपेनहावर कौन है? इन्होंने निराशावाद का जनक माना जाता है इनको। इन्होंने उत्पत्ति इसका किया, सिद्धांत दिया, इस तरह की बात को उन्होंने बताया कि इस तरह का जो विचार रखता है वो निराशावादी है। दुनिया में निराशा ही वाला ही सब कुछ है, अच्छा कुछ नहीं है। क्या कहा इन्होंने? इनका दो स्टेटमेंट बहुत फेमस है, दो बात इन्होंने बोला। पहला बात देखते हैं, क्या कहा इन्होंने? दिस वर्ल्ड इज, ये जो दुनिया है, इज द वर्स्ट। वर्स्ट क्या है? ये बैड का तीसरा रूप है, बुरा का। बुरा से भी बुरा क्या हो सकता है, सबसे बुरा क्या हो सकता है? ये है वर्स्ट। ठीक है, वर्स्ट कंडीशन है दुनिया। यह दुनिया जो है इज क्या है? द वर्स्ट, सबसे बुरा है। पॉसिबल, जो हो सकता है, पॉसिबल मतलब संभव जो हो सकता है, ऑफ ऑल वर्ल्ड। ठीक है, ऑफ ऑल वर्ल्ड। ये कह रहा है कि दुनिया, अगर ब्रह्मांड में धरती की तरह, इस दुनिया की तरह और भी दुनिया अगर होगी कहीं है, तो सभी दुनिया में से जो हमारी दुनिया है वो सबसे बुरा है। मतलब उन्हें इतना उनको दुख हुआ, इतना घनघोर दुख हो गया इनको तकलीफ हुआ इस दुनिया से, बोला कि सबसे दुनिया ये खराब है। हम लोग भी बात करते हैं आपस में कि जो जितना भी दुनिया का परिवार होगा ना, सबसे बुरा परिवार हमारा परिवार है। सबसे दुख मेरे हम ही को हुआ है। जिंदगी में दुनिया में किसी को इतना तकलीफ नहीं हुआ होगा जितना हमको हुआ है। अचानक गर्मी पड़ता है, ऐसा गर्मी हमने पहली बार देखा। वर्षा होता है ऐसा वर्षा पहली बार। मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को जो भी चीज़ दिखता है, लगता है कि दुनिया में सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा वही उसी समय हुआ है और उसी के साथ हो रहा है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? यह विश्व जो यह दुनिया है, सभी संभव विश्वों में सबसे बुरा है। निराशावादी हुआ कि नहीं हुआ? जितने भी विश्व हैं, सबसे ज़्यादा विश्व, ये हमारा विश्व जो है वो बुरा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इस पर ध्यान देते हैं। द फर्स्ट बेस्ट थिंग, सब पहला, बेस्ट मतलब अच्छा, सबसे अच्छा, थिंग वस्तु क्या है? इज,
है। अब ये अच्छा के बारे में बता रहा है कि दुनिया में जो है सबसे अच्छा वस्तु क्या है। बोलता अच्छा चीज है नॉट टू बी बोर्न, बोर्न नहीं होना, जन्म नहीं लेना। दुनिया में जन्म लेना नहीं लेना जो है सबसे अच्छा चीज है। मतलब जन्म लेना सबसे बुरा है, पाप कर दिए हम तो दुनिया में जन्म हो गया हमारा। तो अच्छा चीज क्या होता अगर हमारा जन्म नहीं होता, एंड एट ऑल किसी भी तरह से हमारा जन्म धरती पर नहीं होता तो वो सबसे अच्छा होता। अगर दूसरा हो गया, दूसरा चीज क्या है, एंड द सेकेंड बेस्ट थिंग, दूसरा बेस्ट थिंग क्या है, इज टू डाई यंग। जैसे ही जन्म हुआ बच्चा में ही मार दिए, हम मर जाते हैं तो अच्छा रहता। बच्चा को होश नहीं रहता है, बच्चा को दुख तकलीफ का एहसास नहीं होता है। इसीलिए कह रहा है कि पहले तो जन्म ही नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो हमको बच्चे में मर जाना चाहिए। इतना तकलीफ दुनिया में काहे देते हैं, जिंदा रहे हैं, तुम देख रहे हैं हम जिंदा ही नहीं रहते। तो ये भी निराशावादी पूरी तरह से है, इसलिए जनक माना गया इसका। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सबसे उत्तम वस्तु है जन्म न लेना, जन्म नहीं लेना सबसे उत्तम वस्तु है। और दूसरी उत्तम वस्तु है जन्म लेकर तुरंत मर जाना। जन्म लिए, ले लिए, हमारी मर्जी नहीं थी, कोई भेज दिया हमको, जन्म हो गया तो क्या करें। अब हम कर क्या सकते हैं, मर तो सकते हैं। तो मरने के लिए ये प्रेरित करता है। तो ये ना निराशावादी है, लेकिन भारत का दर्शन जो है ऐसा नहीं करता है। इसी को देख करके वहाँ के लोगों ने यहाँ भी दुख है दुख है हम लोगों ने जब बोला तो इसको कह दिया निराशावादी है। चारवाक को छोड़ करके, चारवाक जो है ये भी इसी दुनिया को मानता है ना, तो इसको छोड़ करके जो और दर्शन है भारत का, सभी ने दुखों की व्यापकता को स्वीकारा कि दुनिया में व्यापक रूप से फैला हुआ है कौन, दुख फैला है। ये बात सही है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि दुनिया में दुख नहीं है, क्योंकि दुख तो है, हम देख रहे हैं। तो इसको सबने स्वीकारा, लेकिन स्वीकार करके नहीं रहा। ये भी स्वीकारा ना इसने, ये दुख है, यहाँ तक ये सही है, गलती नहीं है। लेकिन इसके बाद ये चुप हो गया तो मरने छोड़ दिया। लेकिन हमारे जो भारतीय दर्शन है ये चुप नहीं हुए, इन्होंने जो है इसको दूर करने के लिए दार्शनिक चिंतन आरंभ किया, सोच विचार किया और एक रास्ता दिया। ठीक है, सोचा और एक रास्ता दिया, अगर इस रास्ते पर हम चलेंगे तो हमारा जो है ये दुख खत्म हो जाएगा। तो पॉजिटिव दिया कि नहीं, एक इसका जो असर है वो आशावादी की तरह है। ये आशा की सफलता की आशा रखता है, ये मानता है कि दुख है लेकिन दुख जो है वो खत्म हो सकता है। इन पर निराशावादी का आरोप जो है निराधार है, अयौक्तिक है, इसका कोई युक्ति नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। इसको हम निम्न तरीके से प्रमाणित कर सकते हैं। इसको प्रमाणित करने के लिए कुछ बिंदुओं पर हम लोग विचार करेंगे। जो पहला है, तो निराशावादी का जो आरोप है इसको हम लोग अलग अलग बिंदुओं में देखेंगे। तो पहला बिंदु क्या है उसको हम लोग विचार करेंगे। पहला बिंदु है इसका उत्पत्ति को लेकर के। भारत का जो दर्शन है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मानसिक बेचैनी से। बेचैन हो गया मन में कुछ चिंता हुई। क्या चिंता हुई, दुख है दुनिया में, दुख तकलीफ है, और आध्यात्मिक असंतोष से हुआ है। ठीक है, जब मन बेचैन हुआ तो अध्यात्म की ओर चिंतन गया, तो असंतोष हुआ दुनिया कैसा है। तो इस असंतोष के कारण भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। ये क्यों हुआ, क्योंकि जीवन में और जगत में, हमारा जीवन जो है और दुनिया जो है जगत में, इसमें क्या है, दुखों की अधिकता है, भरमार है, दुख ही दुख है, कोई सुखी नहीं है। उसको देख करके निराशा हुई, मन में बेचैनी हुआ, चिंता हुआ, और उसके बाद चिंता से चिंतन होता है। क्या होता है, चिंता से चिंतन होता है। दो शब्द होता है चिंता से, एक होता है चिंतन, ठीक है, एक होता है चिता। क्या होता है, चिता। चिंता सबको होता है, लेकिन चिंता को क्या करना है, चिंता का रास्ता किधर डाइवर्ट करना है, ये हमारे होशियारी पर निर्भर करता है, ये हमारा भविष्य तय करता है। अगर हम चिंता करते करते नेगेटिव हो जाएंगे तो हम चिता बन जाएंगे, हम लाश बन जाएंगे, हमारी मृत्यु निश्चित है। हम
उत्थान नहीं कर पाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा। लेकिन चिंता से अगर हम चिंतन की ओर बढ़ते हैं आगे, तो हमारा उत्थान हो सकता है, हमारा भला हो सकता है। तो यही बात भारतीय दर्शन ने किया। क्या किया? चिंता तो हुआ, असंतोष, लेकिन उससे एक आशा की किरण निकला कि ये दुख जो है कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने चिंतन किया, और चिंतन क्या कहलाया? वही चिंतन दार्शनिक चिंतन है। ठीक है, तो दुख को देख करके हुआ, तो सर्वप्रथम अपना कर्तव्य मान लिया। ये कर्तव्य मान लिया, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, हमारा ड्यूटी क्या है? तो ड्यूटी है इस दुख को दूर करना। अब ये दुख ही सबसे बड़ा कारण है अशांति का, असंतोष का, तो दुख दूर करने का उपाय करना चाहिए। अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम क्या करेंगे? उसका उपयोग करेंगे अच्छे काम करने के लिए, बुराई को मिटाने के लिए। दुख को दूर करना जो है वो सर्वप्रथम कर्तव्य मान लिया, सबसे ये पहला एम माना। महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने भी दुख की सबसे ज्यादा इन्होंने ही दुख का चर्चा किया था। ठीक है, दुख पर गहन अध्ययन किया। इतना दुख पर इनका अध्ययन हुआ कि ये बहुत भोले वाले थे, बहुत सादगी वाले थे और राजकुल के थे ही, लेकिन दुख दे करके इनका दिल जो है करुणा से पिघल गया और ये घर भी छोड़ दिए कि इस दुख को दूर करना जो है हम अपना लक्ष्य बनाते हैं। और बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? अध्ययन जो किया उनका जो रहा, 4 आर्य सत्य की स्थापना की उन्होंने। 4 स्टेटमेंट दिया, 4 लाइन है, जिसको 4 नॉवल ट्रूथ कहते हैं। 4 सत्य बताया। सत्य क्या है दुनिया में? कि दुख है। पहला का सत्य क्या है? कि दुख है और दुख का कारण है और दुख को मिटाया जा सकता है और मिटाने का एक मार्ग है। तो मार्ग का स्थापना भी, मार्ग भी इन्होंने बताया और इस कारण से महात्मा बुद्ध प्रसिद्ध हुए। और ये आशावादी हैं, निराशावादी नहीं है, ये कह सकते हैं, क्योंकि दुख की को तो पहचान लिया और दुख के मार्ग की भी खोज कर दिया। तो इनके पास प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम का इन्होंने सॉल्यूशन भी दे दिया। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? 4 आर्य सत्य की पहले स्थापना की। यदि दुखों का केवल भयानक चित्र प्रस्तुत करता, अगर ये सिर्फ भयानक प्रस्तुत करता है, इतना बड़ा दुख है, ऐसा है, रोग होता है, बीमार होता है, मर जाता है, और दूर करने का मार्ग न ढूंढता, तब न निराशावादी कहलाते ये। लेकिन इन्होंने तो दुख का मार्ग ढूंढा, तो निराशावादी ये नहीं है। इन्होंने एक मार्ग दिया और एक बताया कि एक स्थिति है जो निर्वाण कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्वाण। निर्वाण एक स्टेज है जिस पर जो व्यक्ति पहुंच गया, निर्वाण की अगर प्राप्ति हो गई तो दुख रहित वो अवस्था है, उस अवस्था में दुख नहीं होगा। तो ये पा करके देखे तब न जाने ये। इन्होंने जो है पहले निर्वाण हुए ये, और तब ये समझे कि एक स्थिति ऐसा है कि जब व्यक्ति में कोई दुख तकलीफ नहीं रहता है, तो वो कैसे निर्वाण होगा, इसका ये मार्ग उन्होंने दिया। इन्होंने बताया कि इस दुनिया में इस जगह जो है यहाँ पर दुख दुख है भरा हुआ, और इस जगह आ जाओगे तो यहाँ पर सुख सुख है, दुख नहीं है। तो यहाँ पर आने का रास्ता क्या है? ये जो रास्ता है, ये रास्ता की खोज किया महात्मा बुद्ध ने। उस रास्ता को क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। इन्होंने क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग। इसको अलग से हम लोग टॉपिक पर इस पर अध्ययन करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत सारे 8 अंग हैं, 8 में भी उसके बहुत उपांग हैं, उसको हम लोग अलग से समझेंगे। तो ये अष्टांगिक मार्ग की स्थापना जो है महात्मा बुद्ध ने किया है, और ये बोले कि इस मार्ग पर चल के हम इसी जीवन में निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। ये संभव है, मरने की जरूरत नहीं है कि मरने के बाद मोक्ष होगा, ये जरूरी नहीं है। हम इसी जीवन में मोक्ष पा सकते हैं। मोक्ष को निर्वाण कहा गया यहाँ पे। अन्य दर्शन जो है उन्होंने भी मोक्ष का एक मार्ग दिया, कुछ विधि बताया कि मोक्ष पाया जा सकता है, उसकी कुछ विधि है। मुख्य रूप से विधि है कि व्यक्ति अपनी क्षमता एवं प्रकृति के अनुसार कोई भी मार्ग अपना सकता है। सब दर्शन ने अपना अपना मार्ग दिया है। अब हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं कर सकता है, जिसको जो उचित बुझाए अपनी प्रकृति के हिसाब से, जिनको जो रुचे वही करना चाहिए। तो इस तरह के महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दे दिया। जैन धर्म जो है, जैन दर्शन, उन्होंने त्रिरत्न की स्थापना की, इससे उनका मार्ग निकलता है। सांख्य जो है विवेक ज्ञान का मार्ग देते हैं। मीमांसा जो है कर्म मार्ग बताता है। न्यायिक जो होता है वो ये दर्शन जो है तत्व ज्ञान की मार्ग बताता है। योग जो है योगांग को मार्ग बताता है।
वेदांत जो है ज्ञान मार्ग बताता है, और गीता क्या बताता है? कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये 3 मार्ग बताते हैं। इस 3 मार्ग में से किसी पर भी चल करके हम मोक्ष को पा सकते हैं। तो सब ने रास्ता बताया ना, जब सब रास्ता बता रहा है कि ठीक होकर के तुम दुख से सुख की अवस्था में जा सकते हो, तो निराशावादी कैसे है? निराशावादी इस तरह से हम समझते हैं कि नहीं है। और एक कारण बताया, मार्ग तो दिया ही, इसके साथ ही इन्होंने क्या कहा कि दुख जो है और बंधन जो है ये अस्थाई नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं होता है। दुख है थोड़े समय के लिए, ये सुख की अनुभूति कराने के लिए है, क्षणिक होता है, क्षणिक है और नश्वर है। नश्वर मतलब नाश होने वाला, तो ये नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी दुख है, दुख ठीक हो जाएगा तो फिर सुखी न होगा। अभी अंधेरा है, अंधेरा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? प्रकाश होगा, उजाला होगा। तो ये जो है बताता है कि दुख और बंधन अस्थाई नहीं है, यह कह करके भी ये सुख का आशा देता है। ये बताता है कि हमारा दर्शन जो है वो निराशावाद नहीं है, दुख को नश्वर बतलाकर हमें आशा का संचार करता है। इस तरह से हमने देखा कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई दुखों के द्वारा, उन्होंने मार्ग दे करके भी इसको आशावाद की ओर ला दिया। दूसरा इसका जवाब हो सकता है, वो है पलायनवाद से जुड़ा हुआ है। पलायनवाद एक वर्ड है। पलायन करने का मतलब क्या होता है? चला जाना, ठीक है, छोड़कर भाग जाना। कहाँ से भाई? स्केप कर जाना, स्केपिज्म बोलते हैं इसको, पलायनवाद को। कहा गया कि पलायनवाद जो है वो निराशावाद है। जिसके मन में निराशा होगा, तो निराशा से भरा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? हार जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा जो काम कर रहा है। तो कर्मों से भागना, अपना कर्म जो हमारा है, जो हमारा ड्यूटी है, हम कर्म करने से अगर भागते हैं तो हम क्या हैं? पलायनवादी, हम हैं निराशावादी। घर छोड़ के भागना नहीं, कर्म से भागना, ठीक है। और संन्यास एवं आत्म संयम पर अब यह कह रहा है कि कर्म से भागना है। तो क्या हमारा भारतीय दर्शन कर्म से भागने सिखाता है? क्या हमारे यहाँ एक कहा जाता है कि कोई काम मत करो, चुपचाप सोए रहो, ऐसा सिखाता है? ये नहीं सिखाता है। ये नहीं कहता है कि सब कुछ छोड़ करके साधु बन जाओ, बाबा बन जाओ, कोई काम मत करो, ऐसा सिखाई शिक्षा भारतीय दर्शन नहीं देता है। इसीलिए कहा गया संन्यास पर जोर देता है। संन्यास मतलब ये है कि लोभ नहीं करना, मोह नहीं करना, सब कुछ मेरा हो जाए, उसके लिए सन्यासी है। लेकिन कहता है आत्म संयम करना, अपने मन पर जो है कंट्रोल करना, ठीक है, दमन नहीं करना, खत्म नहीं करना, उसको संयम रखना है, उसको कंट्रोल करना है, इस पर जोर देता है। लेकिन ये आरोप क्या लगाया कि आत्म संयम पर जोर दे रहा है, संन्यास पर जोर दे रहा है, इस कारण व्यक्ति जो इस सन्यासी बन जाएगा, आत्म संयमी बन जाएगा, वो तो निष्क्रिय हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। तो ऐसा आरोप सही नहीं है। आरोप यही लगाया कि जीवन और जगत की वास्तविकता से, हमारे आसपास क्या जीवन में हो रहा है, जगत में क्या हो रहा है, उसका जो रियलिटी क्या है, उससे आंख मूंद कर, आंख मूंद ले, जो होना है हो रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है, भगवान भरोसे छोड़ दिए, ऐसा भी कहने नहीं कहता है। आंख मूंद करके एकांतवास का पाठ पढ़ाता है, ऐसा नहीं है। आरोप यही लगाया कि एकांतवास करने कहता है कि बस किसी से को मतलब मत रखो, अपना वक्त पूजा ध्यान में मगन रहो, उधर कुछ भी हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा ये सिखाता है? ऐसा नहीं सिखाता। संन्यास करना, आत्मसंयम का काम ये अर्थ ये नहीं कहता है कि कर्म से भाग जाना। कर्म को तो करने के लिए हमेशा कहा जा रहा है, कैसा करना कर्म है वो देखते हैं हम लोग। इसके साथ और भी बात है, 2 टाइप का यहाँ पर बात है। कह रहा है कि कठिनाइयों से जो हमारे पास तकलीफ है, कठिनाई, उससे डटकर मुकाबला करना। जो कमी है हमारा, कमी को हथियार बनाना। कोई विकलांग होता है, लेकिन विकलांग जो आदमी होता है वो हार मान करके चुपचाप मर नहीं जाता है, वो प्रयास करता है और प्रयास करता है, और उसके द्वारा वो बहुत काम वो ऐसा कर देता है कि जो अच्छे अच्छे आदमी भी नहीं कर पाते हैं। हम लोग देखे हैं, बहुत सारे शो में देखते हैं कि पैर नहीं है, एक पैर है, या पैर कटा हुआ है, कोनो पैर नहीं है, लेकिन लकड़ी का पैर लगा हुआ है उसमें, लेकिन उसके साथ भी वो ऐसा डांस करता है जो नॉर्मल भी नहीं कर पाता है। ऐसा ऐसा काम करता है। हम एक वीडियो देखे थे जिसमें हाथ नहीं है, ठीक है, पैर है, और पैर से ऐसे ऐसे कलाकारी पेंटिंग वगैरह कर रहा है कि जो आदमी हाथ से भी संभव नहीं होता है, मतलब अजूबा अजूबा काम कर पाता है। तो क्यों?
क्योंकि वो कठिनाई से भागता नहीं है, कठिनाई से डट कर मुकाबला करता है। यही सिखाता है हमारा गुरु। क्या सिखाता है कि डट कर मुकाबला जो करते हैं, यही प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। हर व्यक्ति का क्या धर्म होना चाहिए? हमारे पास कोई भी कठिनाई हो, कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम का डट कर सामना करना है। उसको प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझना है, उसको हथियार बना करके हम एक मार्ग पर चलने लगेंगे, हम कर्म करने लगेंगे। अगर वैसा कर्म करते हैं तो यही हमारा धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं है राम 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 जप रहे हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो, हमको फिर भी अपना कर्म करना है। मोक्ष, ये दूसरा स्टेटमेंट क्या था, इसका विचार है हमारे यहाँ का कि जीवन की समस्याओं से भागने वाला अगर कोई भाग जाता है, कोई कर्म नहीं करता है, डट करके डर के भाग जाता है, डट के करता है तो धर्म है, वो अच्छा व्यक्ति है। लेकिन जो डर कर भाग जाता है उसको कायर माना गया है। क्या माना गया उसको? कायर, उसको डरपोक माना गया है। और जो करता है उसको धर्म। तो क्या बनना है? हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, हमको क्या बनना है? कायर बनना है या डरपोक बनना, या धर्म वाला धर्मशील बनना है? हमको कर्मनिष्ठ आदमी बनना है। हमको क्या बनना है? कर्मनिष्ठ, कर्म करने वाला व्यक्ति बनना है। हमको ये नहीं कर सके कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, हमको कोई कायर नहीं कर सके। सीमा पर आर्मी जब लड़ता है तो दुश्मन को क्या करता है? मार के भगाता है, मार देता है, या खुद मर जाता है, सुसाइड नहीं करता है, शहीद होता है, उसको शहीद कहते हैं। लड़ते लड़ते मर जाना। ऐसा थोड़ी होता है कि 100 सिपाही है, हम 50 हैं तो भाग गए डर से, तो भाग जाने से भी हमारा कब्जा हो जाएगा। तो वो डरपोक होता है, वो कायर होता है। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में भी है। ज़िंदगी में जो दुश्मन है, तकलीफ वाला दुश्मन, उससे डट कर मुकाबला करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। तो भागने वाले को कायर कहा गया। इसका मतलब है कि भागने के लिए ये प्रेरित नहीं करता है। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति भी, इसमें यह तक कह दिया कि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने और सबने कहा कि दुनिया में दुख है, दुख से मुक्ति पालोगे जब मोक्ष हो जाएगा। तब लोग सोचा कि मोक्ष हो जाएगा तब कम हो गया हमारा, फिर आपको क्या करना है? जो करना था कर लिए, मोक्ष हमारा हो गया। तो ये ऐसा नहीं है। जिसको मोक्ष मिल गया है वो व्यक्ति भी निष्क्रिय नहीं होता, इनएक्टिव नहीं होता है। उसको ऐसा नहीं कहा गया कि तुमका मोक्ष हो गया तब चुपचाप सो जाओ, अब तुमको कोई काम नहीं करना, ऐसा नहीं कहा गया है। मोक्ष जिसको हो गया उनको तो और ज़्यादा काम करने कहा जाता है। क्या काम करना है उनका धर्म क्या है? लोक कल्याण। क्या उनका काम है? लोक कल्याण। लोक मतलब लोग, अन्य लोग जो हैं, जनता जो हमारा जो समाज है, उसका कल्याण करना। अब हम तो मुक्त हो गए, अब अन्य लोग कैसे मुक्त हो इसका उपाय करना। तो लोक कल्याण हेतु सतत कार्यशील होना, हमेशा लगातार कार्य करना। तो कर्म करने के लिए उसको भी छोड़ा, उसको भी मुक्ति नहीं मिला, कर्म करने से मुक्ति नहीं मिला। कर्म तो करना ही है, यही सिखाता है। इसके लिए एक और हमारे यहाँ कथन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सब सुने हुए ना? बहुजन हिताय, बहु मतलब क्या? घर की बहू। एक घर की बहू भी होती है, तो वो बहू नहीं है। एक बहू मतलब बहुत होता है, मल्टी, वो अर्थ भी वही अर्थ है यहाँ। बहु मतलब क्या हुआ यहाँ पे? बहुत। क्या हुआ? बहुत। और जन का मतलब लोग, बहुत लोगों का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का हिताय करना है, हित करना है, मतलब भला करना है। ये हमारा यहाँ शिक्षा देता है कि बहुत ज़्यादा लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित करना है, भला करना है, बहुत से ज़्यादा लोगों को सुख भी देना है, सुख देने के लिए प्रयास करना है। इसके लिए भी जो है हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि भगवान बुद्ध जो है, बुद्ध ने जब निर्वाण हो गया तब भी वो कार्य करते रहे। कब तक किए? 80 वर्ष तक। 80 वर्ष तक। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध भी निर्वाण होने के बाद भी 80 वर्ष की अवस्था तक जीवित रहे जब पूरे, ठीक है। और जब तक जीवित रहे वो इसी धर्म को मानते रहे। वो धर्म क्या था? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुत से ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हम काम आ जाए, सबके हित में काम आए, हम कैसे सबको मदद करें, कैसे सबको हम सुख दें, इस पर वो उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। वो तो मुक्त हो गए थे, उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है सबको, सभी व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही चीज संघर्ष में जीवन को बहुत लोगों ने अपनाया। हमारे अभी के वर्तमान काल में जो हाल फिलहाल में गुजरे हैं, वो 100-200 साल में क्या कौन कौन गुजरे हैं? विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद, शंकराचार्य, महावीर, तिलक, गांधी, इस तरह के बहुत सारे हमारे यहाँ दार्शनिक हुए हैं जो एक तरह से उनको बहुत ज्ञान था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। किसके लिए? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए। उसके लिए उनको बहुत संघर्ष में जीवन जीना पड़ा। गांधी जी ही ले लो, रविंद्रनाथ टैगोर, ये चाहते ना तो अंग्रेजों के साथ मिलकर के आराम से सुखपूर्वक जीवन काट सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। इन्होंने जनता के हित के लिए एक संघर्षमय जीवन को अपनाना ज़्यादा अच्छा समझा। वेद, उपनिषद, गीता, ये जो हमारे ग्रंथ हैं, इनका भी जो मुख्य उपदेश है वो क्या है? निष्काम कर्म, ऐसा कर्म करना जिसमें कोई आशा नहीं हो। अब ये भगवान बुद्ध वगैरह जो किए इन्होंने काम, ये कैसे काम किए? ऐसा काम करना चाहिए। उपदेश देता है हमारा यहाँ कि निष्काम कर्म, बिना कामना का। हम कुछ कर दिए किसी का हेल्प, तो उसके हेल्प के बदले हमको कुछ नहीं चाहिए, ये आशा रखना। निष्काम कर्म क्या है कि कोई काम किए उसका हमको फल नहीं चाहिए। हम किसी को 100 रुपया दे दिए, हमको रिटर्निंग नहीं चाहिए। हम किसी को गिरा हुआ उठा दिए तो हमको उसे थैंक यू नहीं चाहिए, हमको कुछ भी रिटर्निंग नहीं चाहिए। रिटर्निंग अगर मिला उसके लिए अगर हम काम करते हैं तो फिर हमारा कर्म वो निष्काम कर्म नहीं होगा, वो फिर स्वार्थ वाला कर्म हो जाएगा कि हमने आज इसको भला कर रहे हैं तो कल हमारा ये भी भला करेगा। इस तरह की भावना जो होती है वो तो धर्म होगा, वो व्यापार हो जाएगा। बिजनेस में ऐसा करते हैं कि जितना दिए उतना हम लेंगे। उससे लेन देन की जो क्रिया है ये बिजनेस वाली नहीं करने के लिए कहा गया हमारे दर्शन में। वो क्या कहा गया? निष्काम कर्म की तरह बात करना चाहिए। कर्म करें लेकिन उससे आशा कुछ भी नहीं रखना। वेद, उपनिषद, गीता सिखाता है। ईशावास्योपनिषद जो है ये भी कर्म में जीवन को कहता है करने के लिए। 100 साल तक, मतलब जितनी आयु है उम्र भर पूरे, हम लोगों को क्या कहा गया? व्यक्ति को माना गया शतायु। क्या माना गया? शतायु। इसका मतलब क्या है? सत जोड़ आयु। सत मतलब 100। सत मतलब क्या होता है? 100। सहस्त्र मतलब 1000। तो शतायु मतलब 100 साल तक की उम्र है हमारा। तो 100 साल पूरा का पूरा जीवन क्या करना चाहिए? कर्ममय जीवन होना चाहिए। ये कह रहा है हमेशा कर्म करना चाहिए, निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। हम लोग भी आपस में अभी क्या कर रहे हैं कि चुपचाप सोए रहना अच्छा लगता है। हमको लगता है कि कुछ ना कुछ काम हम करते रहें, किसी न किसी के काम आते रहें। ये इसी का प्रभाव है। अगर हम इस दर्शन को नहीं पढ़ेंगे, इस दर्शन को नहीं मानने वाले रहेंगे तो ये हमारे मन में भावना नहीं आएगी। हमारे भारत में ये जो इस दर्शन को मानता है, जो पढ़ता है, वो तो मानता ही है इसको, इस कॉन्सेप्ट को। जो नहीं भी पढ़ता है लेकिन ये इतना भारत में घुला मिला है कि बिना पढ़े भी लोग इस चीज़ को जानता है, इसको समझता है। निष्क्रियता जो है या पलायनवाद, मतलब कुछ काम नहीं करना, चुपचाप सोए हैं, बैठे हैं, ये या पलायनवाद, काम के डर से भाग जाना, इसका समर्थन कभी भी नहीं करता है भारतीय दर्शन। इसी का दुरुपयोग कुछ लोग करता है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल हमारे है कि हमारी नौकरी सरकारी जॉब में लग गया, तो लोग क्या सोचता है? सरकारी जॉब हो गया, अब तो आराम करना है। आराम करने के लिए नौकरी हुआ है? नौकर बने हैं भाई ना। क्यों बने हैं? काम करने के लिए। अब करने क्या लगे? आराम। तो निष्क्रिय न हो गए। इसका ये कौन ऐसा करता है? ऐसा वही व्यक्ति करता है जो भारत का दर्शन नहीं पढ़ा है, इसके धर्म को नहीं जानता है। ये धर्म कभी भी कर्म से भागना नहीं सिखाता है, कर्म करने के लिए कहता है। जब हमको हमारी नौकरी लगती है तो हमको फिर डबल जोश से काम करना चाहिए। तो नहीं लगा है, कोई काम नहीं मिला है,
तो हम अपनी शक्ति भर तो काम करते ही हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी अगर मिल जाए तो फिर हमको और ज़्यादा दुगने जोश से काम करना चाहिए। इस तरह से हमने इन दोनों बिंदुओं में देखा कि भारतीय दर्शन निराशावाद को आगे नहीं बढ़ाता है, ये आशावाद की ओर ले जाने वाला है। इसके अगले बिंदु को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।